Hello बच्चों, let's see the question. So the question says which of the following statements is or are correct. यानी कि चार स्टेटमेंट हमको गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा ये हमको निकालना है. तो पहला क्या है, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द फर्स्ट थ्री बोर ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1:8:27. बी में आपका क्या है, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी इज टू काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1:1:2. तीसरा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ग्रीन लाइट is 6 into 10 to the power 14 hertz, then its wavelength is 500 nanometer. D, the ratio of de Broglie wavelength of hydrogen atom, helium atom and CH4 molecule moving with equal kinetic energy is 4:2:1. चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होगा, देन हम देखेंगे कौन कौन से स्टेटमेंट जो करेक्ट. तो इसका की कॉन्सेप्ट होगा कोर थ्योरी एंड डी ब्रॉगली थ्योरी. तो अभी देखिए सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑप्शन पे ए में, दैट रेडियस ऑफ nth core orbit is given as Rn equal to R0 into n square by z. लेकिन यहाँ पे देखिए आप हाइड्रोजन एटम बोला गया है, सो फॉर हाइड्रोजन एटम z आपका क्या होगा, z आपका 1. और ये पे जो R0 है, R0 का फिक्स्ड वैल्यू है दैट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम. तो हम क्या मानेंगे, R1 इज इक्वल टू R0 इंटू n स्क्वायर मान के चलेंगे, z हमारा 1 है. तो फॉर फर्स्ट कोर ऑर्बिट का n आपका 1 है, R तो हम R1 लिखेंगे, R1 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज R0. सिमिलरली फॉर सेकेंड कोर ऑर्बिट का n इज इक्वल टू 2 है और रेडियस R2 होगा इक्वल टू R0 इंटू स्क्वायर दैट इज 4R0. एंड फॉर थर्ड कोर ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3, R3 इज इक्वल टू R0 स्क्वायर इज इक्वल टू 9R0. तो आपको रेशियो क्या मिलेगा, देयरफॉर R1 इज टू R2 टू R3 इक्वल टू R0 इज टू 4R0 इज टू 9R0, यानी कि 1:4 9. लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला गया था, 1:8:27. तो आपको ये मिलेगा, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया. अभी चलते हैं बी में. तो बी में देखिए आपका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड मांगा है. सो काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी. यहाँ पे के ये आपका क्या है, के ये आपका है काइनेटिक एनर्जी, पीई आपका है पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपका है टोटल एनर्जी. तो अगर आप रेशियो निकालेंगे, टोटल एनर्जी इज टू काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी, यही रेशियो हमको चाहिए मैग्नीट्यूड का, टोटल एनर्जी इज टू काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी. सो हमको क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी, दैट इज टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की जगह बैठेगा टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू टोटल एनर्जी. तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, 1:1:2. तो यही रेशियो गिवन है, तो ये भी ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया. अभी चलते हैं सी में. सी में आपको वेवलेंथ कैसे मिलेगा. सो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको वेवलेंथ निकालना है. वेवलेंथ इज गिवन एज लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू. यहाँ पे सी क्या है, इज द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और न्यू हमको क्या गिवन है, 6 × 10⁻14 हर्ज, यानी कि इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स गिवन है. सो आपको लैम्डा क्या मिलेगा, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू
3 इंटू 10⁸ ऑफ मीटर मीटर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाई 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। सो इसका वैल्यू आपको कितना मिला? इसका वैल्यू आपको मिलेगा 5 इंटू 10⁻−7 मीटर, दैट इज 500 इंटू 10⁻−9 मीटर, और 10⁻−9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। सो ये आपका आएगा 500 नैनोमीटर, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है, दैट वेवलेंथ विल बी 500 नैनोमीटर। तो ये भी आपका सही हो गया, 500 नैनोमीटर। अभी चलते हैं डी में। डी में क्या गिवन है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो अगर आप देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे मिलता है। तो डी ब्रॉगली wavelength is given as lambda equal to h by mv। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन एज लैम्डा इज इक्वल टू h by mv। mv आपका मोमेंटम है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या गिवन है? इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तो हमको इस इक्वेशन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लाना है। तो अगर हमको देखना है तो काइनेटिक एनर्जी हमको पता है, फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। और हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के। और अगर आप बोथ साइड एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आएगा 2m के। देयरफॉर एम भी आपको क्या मिलेगा? रूट ओवर ऑफ एम के। तो लैम्डा का इक्वेशन आपको क्या मिलेगा? आपका एम भी मिल गया। लैम्डा इज इक्वल टू एच आपका सेम ही रहेगा, एम भी की जगह आप बिठाइए 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। लेकिन और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल इन ऑल केसेस। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है तो वो कांस्टेंट, आप उसको कांस्टेंट मान लीजिए, उसको आप नहीं कंसीडर करेंगे। एच प्लैंक्स कांस्टेंट आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है, और 2 इज ए कांस्टेंट वैल्यू। तो जो लैम्डा होगा, सिंस काइनेटिक एनर्जी इज सेम इन ऑल केसेस, लैम्डा जो होगा वो क्या होगा? दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम। क्योंकि इस इक्वेशन में आपका एच और 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, आपने काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट बनाया, तो लैम्डा किसके साथ वैरी करेगा? सिर्फ 1 रूट ओवर 1 बाय रूट ओवर ऑफ एम के साथ। तो अगर हमको इन तीन स्पीसीज का लैम्डा यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, क्या होगा? विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 बाय रूट ओवर ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम टू 1 बाय रूट ओवर ऑफ मास ऑफ हीलियम एटम, 1 बाय रूट ओवर ऑफ मास ऑफ CH4। तो इसका क्या है? 1 बाय रूट 1 हाइड्रोजन का, हीलियम का 1 बाय रूट 4, और CH4 का आएगा 16, से 1 बाय रूट 16। यानी कि 1 रूट 1 का वैल्यू 1 आएगा, तो ये आप डायरेक्टली आप 1 लिखिए, इक्वल टू इज टू 1/2 इज टू 1/4। इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रेशियो मिलेगा 4:2:1। वही रेशियो हमको गिवन है कि द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम एंड CH4 मॉलिक्यूल विल बी 4:2:1। तो ये भी आपका सही हो गया। तो हमने क्या देखा कि जो स्टेटमेंट ए आपका है वो गलत है, बी, सी और डी ये तीनों आपका करेक्ट है। तो हम उसी को फाइनली लिखेंगे, दैट करेक्ट स्टेटमेंट्स आर बी, सी एंड डी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।